हेलो बच्चों, कैसे हो सभी के सभी। उम्मीद करता हूँ सब घर पे एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम पार्ट 3 लेकर आ चुके हैं स्पीड एंड डिस्टेंस टाइप प्रॉब्लम का। अगर आपने पार्ट 2 को नहीं देखा है तो उसको प्लीज देख कर आना। अगर आप वो वीडियो देख कर आओगे तो आपको ये वीडियो और ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगी। अब समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि प्री बोर्ड तो बहुत नज़दीक आ रहे हैं, तो फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि द टाइम टेकन। अच्छा, एक बात बता दूं, ये थोड़ा सा नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना। लिखा है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन टू कवर 150 किलोमीटर, यानी जितना टाइम किसी व्यक्ति को 150 किलोमीटर कवर करने में लगता है ना, वो was 2.5 hours more than the time taken in the return journey। क्या इस लाइन को हजम कर पाए? अगर मैं आपको बोलूं कि कोई व्यक्ति है भाई, सुंदर सा व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है भाई, कितना सुंदर बना है देखो। कोई व्यक्ति है, ये पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाता है, ठीक है। पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक जाता है। तो जब पॉइंट ए से बी तक जा रहा है तो ये कौन सी बात हो गई? गोइंग की, जाने की बात हो गई। और जब पॉइंट बी पर पहुंच गया तो भाई वापस भी लौटेगा ना, ये थोड़ी है कि हमेशा के लिए वहीं सेटल हो गया। तो अब वापस जब लौट रहा है वाइल रिटर्निंग, तो ये वाला केस बनेगा रिटर्निंग का, ठीक है। ये वाला केस बनेगा रिटर्निंग का। बहुत ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन में बोला है द टाइम टेकन बाय अ पर्सन, यानी जो टाइम पर्सन को लग रहा है कितना डिस्टेंस कवर करने में, 150 किलोमीटर कवर करने में, वो टाइम 2.5 आवर ज्यादा है रिटर्न जर्नी से। नहीं आया। मतलब कहने का है कौन सा टाइम मैं बोल रहा हूं, जो गोइंग का टाइम है, वो ना 2.5 आवर ज़्यादा है रिटर्निंग टाइम से। क्या अभी भी नहीं आया? यही बोला है। अच्छा, गोइंग टाइम को मैं T1, क्योंकि देखो दो डिफरेंट टाइम है। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको समझ आएगा कि हम इंटरचेंज कर देते थे, बस हमें कोई मेहनत का काम नहीं था। लेकिन यहाँ क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्टेड है, तो हम इसको टाइम 1 मानेंगे और रिटर्निंग वाले को टाइम 2 मानेंगे। क्या ये लाइन आपको समझ आ रही है कि जाने में जितना टाइम लगता है वो 2.5 बार रिटर्निंग से ज्यादा है? अच्छा, क्या यहाँ पे आप समझ गए कि जाने की स्पीड अच्छा, क्वेश्चन मान लो मत पढ़ो प्लीज यार, क्वेश्चन मत पढ़ो, बस ये बताओ जाने की स्पीड ज्यादा होगी या आने की स्पीड ज्यादा होगी? 2 मिनट का पॉज तो अपने आप को और फील करो। सर, जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है, यानी जाते वक्त स्पीड कम होगी, आने में कम टाइम लग रहा है ना, क्योंकि भाई जाने की स्पीड टाइम ज्यादा है तो आने में टाइम कम लग रहा है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा होगी। यही आगे लिखा है, इफ ही रिटर्न एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर, यानी रिटर्न की बात कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन यही पे चैलेंजिंग हो गया। बात टाइम की कौन सी कर रहे हैं? टाइम की बात हो रही है जाने की, और स्पीड की बात हो रही है आने की। 10 किलोमीटर पर आवर मोर देन द स्पीड ऑफ गोइंग, यानी भाई ये दिमागदार है तो हम भी दिमागदार हैं। हम बोल रहे हैं लेट द स्पीड ऑफ गोइंग बी x किलोमीटर पर आवर। तो मेरे भाई, तो लेट द स्पीड ऑफ रिटर्निंग क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा? रिटर्निंग भी x + 10, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है ना मेरे भाई। यानी ये कुछ बात ऐसे हो जाएगी, अच्छा, अब यार वही बात हो गई ना। केस 1 किसका बनेगा? अरे जा तो दोनों टाइम 150 किलोमीटर ही रहा है ना, ए से बी भी 150, बी से ए भी 150 ही होगा। केस 1 बन रहा है वाइल गोइंग, जब वो जा रहा है, इसको अंडरलाइन करवा देता हूं, जब वो जा रहा है, ठीक है, जब वो जा रहा है। देखो, तो स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम।
चलो, जब वो जा रहा है तो स्पीड कितनी है, x है, ठीक है सर। कितना किलोमीटर जा रहा है, 150, ठीक है सर। कितना टाइम ले रहा है, कितना टाइम ले रहा है, t1। अरे चेक कर लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ कितना टाइम ले रहा है, t1। क्या मैं t1 को दूसरे तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ सर, आप लिख सकते हो ना। t1 को हम इन रिस्पेक्ट ऑफ t2 भी लिख सकते हैं, तो कैसे भी लिख सकते हो, कैसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यानी मैं t1 को लिख दे रहा हूँ 2.5 प्लस t2, क्योंकि देखो पता है इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक चीज़ को दूसरे के रिस्पेक्ट में लिखी जाती है। तो मैंने लिख दिया टाइम कितना लग रहा है दूसरे वाले से 2.5 घंटा ज़्यादा। चलो फिर मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी। क्या समझाया था? ये टाइम वाली चीज़ को उधर लाते हैं, यानी 2.5 प्लस t2 इधर आ जाएगा और 150 अपॉन x नीचे चला जाएगा। अच्छा, अब मैंने क्या करना आपको सिखाया था? सिर्फ टाइम चाहिए अपने को इधर, अपने को और कोई झोल झाल नहीं चाहिए। तो बेटा t2 इधर ही रह जाएगा और ये आ जाएगा 150 अपॉन x, और ये प्लस का था ना तो इधर माइनस का 2.5। क्या कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना? चलो भाई, इसको अब दूसरे से अंडरलाइन कर देते हैं, या इसको ऐसे देख लो, ये वाली इक्वेशन ये आपका हो जाएगा। ये वाली इक्वेशन आपकी मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब अगला केस बनाते हैं, अगला केस 2 बनाते हैं, वाइल रिटर्निंग का, जब वापस लौट रहा है। अच्छा, वापस लौट रहा है तो भाई वही तो बात होगी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल, अच्छा वापस लौटने की स्पीड क्या है मेरे भाई, चेक कर लो, x प्लस 10। अरे जीरो कहाँ से आ गया, x प्लस 10। अच्छा, कितनी डिस्टेंस लौट रहा है, 150 ही तो लौटेगा। अच्छा, कितना टाइम ले रहा है, हमने रिटर्निंग टाइम को क्या माना है, t2। अब कुछ लोग उसको t1 के रिस्पेक्ट में नहीं, एक के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ठीक है ना। तो हम बोल दे रहे हैं कि कितना टाइम ले रहा है वो, t2 टाइम कुछ लेता है। चलो भाई, अब तो सॉल्यूशन हो रहा है। हमने क्या सीखा सर, टाइम को उधर करेंगे, स्पीड वाले को इधर करेंगे, क्योंकि ऐसा हमको अच्छा लगता है ना। यानी x प्लस 10 हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन नंबर 2 बन गई? हाँ सर, क्योंकि टाइम के इक्वल दिखाना तब हो गया यार। अगर चेक कर लो इधर ये वाली इक्वेशन, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में क्या कह सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड में कह क्या सकता हूँ कि 150 अपॉन x माइनस 2.5 इक्वल होगा 150 अपॉन x प्लस 10। अरे भाई कहीं नहीं आया, यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ होगा ना, यहाँ कन्फ्यूज़न हुआ होगा ना मेरे भाई, यहाँ पे ना कि क्या हुआ। देखो यार, ये टाइम किसका था, जाने का टाइम ना मैंने आने वाले के रिस्पेक्ट में लिख दिया, क्योंकि मैं चाहता था दोनों को मैं अगले बार में इक्वेट कर दूं। इसीलिए मैंने जाने के टाइम को t1 की जगह 2.5 प्लस t2 लिख दिया, क्योंकि t1 उसके इक्वल था जो हमें केस बना के दिया है। बस मैंने इतना ही किया। चलो, अब तो यार पुराने की तरह एकदम हो गया। क्या करना है, एक जैसों को एक तरफ ना, तो 150x है, इसको उठा के इधर और इस पूरे को उठा के उधर, यानी माइनस 150 अपॉन में x प्लस 10 इक्वल में आ जाएगा बेटा जी 2.5। अच्छा, अब 150 कॉमन निकालना सिखाया था ना, ऊपर वाला जो सेम होता है, तो यानी ये हो जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 10। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, इक्वल में 2.5 आ जाएगा। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब भाई 150 ये हो जाएगा x प्लस 10 माइनस x, अरे भैया क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इतना हक्के बक्के क्या रह गए, x प्लस 10 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू में 2.5। अब देख लो भाई, इधर देखो, इधर देखो। अब क्या करेंगे, 150 इधर रह जाएगा, x से x अपना कट जाता है, यही तो हमको आदत है। ये वाला x से कट गया, पॉजिटिव नेगेटिव है, ऊपर बचा 10, नीचे बचेगा x स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू में 2.5। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि भैया 2.5 से ना थोड़ा दूरी रखना, क्योंकि पॉइंट में ना बड़ा झोल झमेला हो जाता है। तो ये मैं बता रहा हूँ करना क्या। ऊपर तो 1500 हो जाएगा, अरे भैया 150 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे क्या,
एक्स स्क्वायर प्लस 10x इज इक्वल्स टू, मेरे भाई क्या लिख सकता हूँ, 25/10 ना, नहीं लिख सकता हूँ क्या, एक डिजिट के बाद पॉइंट हटा दीजिए, 10 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये 15,000 हो जाएगा, ये आपका 25 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। बस अब कुछ नहीं, हो गया, काम खत्म, काम खत्म। 15,000 25 एक्स स्क्वायर प्लस 250x, ठीक है, 250, अरे यार देखो 250x हो जाएगा। यानी अगर मैंने बताया था ना एक्स स्क्वायर वाले को पॉजिटिव ही रखते हैं तो उसको उधर ही, 250x को वैसे ही, प्लस का है 15,000 तो उधर माइनस में 15,000, 1 2 3 इज इक्वल्स टू में 0। ये आपका भैया, ये आपका सुंदर मुंदर सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। बस अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप 25 को कॉमन ले सकते हो, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ बेटा 25 कॉमन ले लो फटाफट से, 25 जैसे ही कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, अरे यहाँ तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 10x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा भाई 25 की टेबल कितनी बार पड़ेगी, 150 आएगा, चेक करो 150 कितनी बार में आता है, 6, हाँ 6 बार में। और ये वाला 0 कितनी बार में आएगा, 1 बार में, ये वाला 0 ये मतलब 600 आएगा, ठीक है। इक्वल में क्या बचा 0, 25 पूरे के साथ मल्टीप्लाई उधर डिवाइड में, यानी बना क्या, छोटी इक्वेशन आ गई कि नहीं आ गई, यानी आपकी ये फाइनल इक्वेशन बन के तैयार हो गई, ये वाली फाइनल इक्वेशन भैया बन के तैयार हो गई, ये वाली, ठीक है। बस अब आपको कुछ नहीं करना, मिडिल टर्म करना है, बोलोगे सर अब यही तो मेन काम है, तो अब आपको तो एक करना ही पड़ेगा, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। चलो अगली वीडियो पे चलते हैं, अगली स्लाइड पे चलते हैं, चलो आओ भाई, ये तो यार पुराने की तरह आ गया भाई, पुराने की तरह आ गया, जाओ देखो, बोला है A plane left 40 minutes late due to bad weather and in order to reach its destination 1600 किलोमीटर, कुछ भी दे रखा हो मेरे भाई, कुछ भी दे रखा हो, आपको ना क्या टेंशन नहीं लेनी थी, मैंने आपको समझाया था, इस टाइप का पूरा क्वेश्चन सेम आता है, आपको लगाना है अपने को सॉल्यूशन। सबसे पहले केस 1 क्या बनेगा, केस 1 बनेगा जब वेदर क्लियर था, यानी व्हेन weather is cleared, when weather is clear, यानी जब वेदर क्लियर है, अरे ये 8 नहीं है भाई, ये 8 नहीं है, एक सेकंड इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये 8 थोड़ी है, ठीक है। when weather is clear, यानी मैंने बोला जब वेदर क्लियर है तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाता हूँ, यानी मैं बोल रहा हूं कि स्पीड ऑफ प्लेन x है, प्लेन की स्पीड को मैं क्या मान रहा हूं x, यानी जब प्लेन की स्पीड x है तो उसने 1600 किलोमीटर किसी टाइम t में कवर किया, क्या नहीं बात समझ आई, यानी जब वेदर क्लियर था तो उसकी जब स्पीड x होती थी तो उसको कुछ टाइम लगता था जो कि t है, और वो कवर कर लेता था 1600 किलोमीटर। लेकिन मैंने बताया था इसके बाद एक और स्टेप है ना, t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1600 अपॉन x, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके x को नीचे ले आते हैं और इसको मान लेते हैं अपना इक्वेशन 1, क्योंकि अब इसी में चेंजमेंट आएगा, क्या चेंज आएगा, केस 2 बनाएंगे। जब हमने केस 2 बनाया, ये कब का केस है, व्हेन वेदर इज बैड, जब वेदर बैड थे, यानी स्पीड क्या हो गई, अब वही पढ़ना है आपको। अब वेदर जब बैड हुआ, कुछ भी जो भी हुआ होगा, इट हैड, यहां देख लो भाई, चेक कर लो, इट हैड टू इंक्रीज इट्स स्पीड 400 किलोमीटर पर आवर, यानी कहना क्या चाहते हैं, अरे सुनो यार, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो, मान लेते हैं 8 बजे का टाइम है, मान लेते हैं 8 AM का टाइम है कि कोई फ्लाइट है, उसको आगरा से दिल्ली जाना है, मान लेते हैं भाई, और उसका है कि भाई 9 बजे वो पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन कोई वेदर वगैरह भाई खराब हो गया होगा, जिसकी वजह से, अच्छा 8 बजे से 9 बजे यानी कितना मिनट लगता है, 60 मिनट में वो पहुंच जाती है। लेकिन अगर वेदर खराब हो गया
आगरा से दिल्ली जाने में अगर मान लो कोई मौसम में ख़राब आ गया तो मौसम क्लियर कितने बजे हुआ, 8:30 बजे, लेकिन उसको पहुंचना दिल्ली कितने बजे, पहुंचना तो 9 ही बजे, यानी अब उसको कितना मिनट कवर करना पड़ेगा, 30 मिनट ना। या मैं चलो इन्हीं के एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मान लेते हैं मान लेते हैं, एक सेकंड यहाँ देखो, मान लेते हैं कि 8:20 तक, या 8:20 की जगह हम दूसरा मान लेते हैं नंबर कोई जो हमको दे रखा है, 8:40 हो गए। 8:40 तक वेदर खराब था, जैसे ही 8:40 हुए तो वेदर थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, लेकिन पहुंचना तो 9 ही बजे। तो अब उस फ्लाइट को कितने टाइम में कवर करना पड़ेगा उसी सेम डिस्टेंस को, सिर्फ 20 मिनट में, सिर्फ 20 मिनट में। तो कितना मिनट लेट हो गई फ्लाइट, कितना मिनट लेट हो गई, 40 मिनट लेट हुई ना। तो अब फ्लाइट को या प्लेन को अपनी स्पीड को क्या बढ़ाना करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ताकि जो काम वो 60 मिनट में करती थी अब वही काम वो 20 मिनट में करे। बात समझ आ रही है? इसीलिए लिखा है कि प्लेन लेफ्ट 40 मिनट्स लेट। एक प्लेन थी जो 40 मिनट देर में छूटी, तो उसको अपनी स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा ताकि उसी सेम डिस्टेंस पे सेम टाइम पे पहुंच पाए। क्या बात समझ आ रही है? यही है बाकी, लेकिन आपको इतना दिमाग नहीं लगाना है, मैंने तो आपको करना भी सिखाया, बिल्कुल आंख बंद करके सॉल्व हो जाएगा। यानी क्या करना सिखाया था, स्पीड को बढ़ाया, टाइम को घटाया, स्पीड को बढ़ाया, टाइम को घटाया। देखो टाइम पहले कितना लग रहा था, टाइम पहले कितना लग रहा था t, अब कितना लग रहा है 40 मिनट कम, है ना, 40 मिनट कम, 40 मिनट कम, है ना, क्योंकि 40 मिनट लेट हो गया, 40 मिनट लेट हो गया। तो अब 1600 को कवर करने में x को क्या करना पड़ेगा भैया, इंक्रीज करना पड़ेगा। इन्होंने कितना इंक्रीज किया, 400। बेटा सर कहाँ से ये कर दे रहे हो, इक्वेशन 1 में चेक कर लो। मैंने बोला था जब टाइम t लग रहा था, जब टाइम t लग रहा था तो 1600 को कवर करने में x स्पीड लगती थी। अब जब टाइम 40 मिनट लेट हो गया, इसी टाइम में तो लेट हुआ होगा, तो स्पीड को क्या करना पड़ा, 400 बढ़ाना पड़ा। पूरा का पूरा सेम था कि नहीं, उसमें प्लस कर दिया, इसमें माइनस कर दिया। ये चीज़ बस इतना आपको आनी चाहिए। समझ आया? चलो भाई अब आगे चलते हैं। फिर हमने क्या सीखा है, फिर क्या सीखा है, क्या सीखा है, क्या सीखा है कि सर t इज इक्वल्स टू 1600 अपॉन में x प्लस 400, माइनस का है तो इधर प्लस में 40 आ जाएगा। फिर सर इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। फिर तो अपना वही बचपन से अब याद हो चुका है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम बोल देंगे ये दोनों ही आपस में इक्वल है, यानी 1600 अपॉन x इक्वल होगा 1600 अपॉन x प्लस 400 प्लस 40। अरे भाई होगा कि नहीं? अब ये वाला जो पूरा है इसको उठा के इधर ले आओ, यानी 1600 अपॉन x माइनस 1600 अपॉन x प्लस 400 इक्वल टू में 40 हो जाएगा। अरे मेरे भाई अब क्या करेंगे, 1600 को सर कॉमन लेंगे, तो 1600 को कॉमन ले लो, 1 अपॉन x ले लो, माइनस 1 अपॉन x प्लस 400 ले लो। फिर क्या करेंगे, इक्वल में 40 रखेंगे, क्या ही कर सकते हैं। आ जाओ 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 इधर आ जाओ। यानी अब 1600 तो 1600 ही रहेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x प्लस 400 माइनस एक्स अपॉन में x। अच्छा डायरेक्ट कर दूँ यार, डायरेक्ट कर दूँ, मल्टीप्लाई तो करना है ना, बाद में भी करना पड़ता, पहले भी करना पड़ता, पहले ही कर देते हैं 40। चलो x से x कटेगा, बहुत बढ़िया। अब देखो 1600 को आपको क्या करना है भाई, 400 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाए। अच्छा एक और चीज़ मैं आपको एक और चीज़ समझाता हूँ। देखो अभी मल्टीप्लाई मत करो, ऐसे करते रहते मैं आपको कुछ ना कुछ समझाता रहता हूँ भाई। ऐसा लिखेंगे और इक्वल में क्या हो जाएगा 40 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स। अरे रे रे इसको थोड़ा सा छोटा लिख देता हूँ। देखो ऐसे लिखेंगे ना, 1600 इंटू 400 इक्वल में 40 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स। क्या ऐसा हो जाएगा भाई? ये लिख सकता हूँ ना। अच्छा मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि मुझे दिख रहा है 40 इधर मल्टीप्लाई में, नीचे इधर ही डिवाइड में ले, क्यों ताम झाम बाद में कॉमन लेना ही पड़ता है। देखो अब ये सब ना आपकी स्किल्स में आना चाहिए, धीरे धीरे आपको डेवलप करना है कि हम कैसे अपनी कैलकुलेशन को ईजी करें। अब मुझसे सीखते रहो, मैं आपको इतना समझाता रहता हूँ। चलो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 1 जा 4 10 जा, है ना, और 10
तो भाई अब तो यार शर्म की बात है, अब तो शर्म की बात है सर। 1600 को 10 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही क्या है, एक जीरो लगा देंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स, यानी बस सर हो गया, अब तो हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 400 एक्स माइनस का 16,000 प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस में, बस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके तैयार हो गई। अब इसको आप मिडल टर्म स्प्लिट करोगे और आंसर तक पहुंच जाओगे। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलिए क्या करना सिखाया अभी तो बताया ना। एक एरोप्लेन है, उसको 1 घंटा कम लगता है, आपको चाहे कम लगे आपको चाहे ज़्यादा लगे, हमको तो सर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, हमको तो एक चीज़ सीखा है, क्या। अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, बस इतना लिख रहा हूँ, लेट द स्पीड ऑफ प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको सिखा रखा है भाई, कुछ नहीं करना है। मैं आप क्या बोलोगे, सर रुक जाओ, सुनो, आप बोलोगे सर रुको, x किलोमीटर से जब वो x स्पीड से जब वो चल रहा था तो उसको 1200 किलोमीटर किसी टाइम t में कवर करना पड़ा। अरे हाँ ना बोल, हाँ अब टाइम डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई, सर आपने यही सिखा रखा है, 1200/x हो जाएगा, 1200/x। ये इक्वेशन 1। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन में चेंज करना है। कैसे चेंज करना है, टाइम क्या लग रहा है 1 घंटा कम, स्पीड क्या हुई 100 ज़्यादा, तो सेकंड केस, अरे भाई सेकंड केस, 1 सेकंड, ये आपका केस 1 हो जाता था, जब स्पीड x थी। अब केस 2 क्या हो जाएगा, केस 2 में क्या बन जाएगा भाई, टाइम सर 1 घंटा कम लग रहा है, t-1 कर दो। एक सेकंड, अगर हम प्रीवियस वाली स्लाइड में जाएं, हमने एक गड़बड़ कर दिया मेरे भाई, एक गड़बड़ हो गया। ये कैसे हो गया, एक चीज़ थोड़ा झोल हो गई यार, ये जो 40 है ना, ये जो 40 है ये आपको मिनट में दे रखा है और आपको इसको आर में करना है। सॉरी गलती हो जाती है कभी कभी, इसको ना यार आर में चेंज करके कैलकुलेट करना है, यानी यहाँ से तो ये फिर पूरी चीज़ गड़बड़ हो गई। रुको मैं एक बार ठीक कर लेता हूँ, एक सेकंड मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये आपको ना इधर हटाओ, इधर 40 नहीं आएगा, कुछ जगह गड़बड़ हुआ है, फिर उसके बाद ना कैलकुलेशन इधर 40 नहीं आएगा। एक सेकंड, यहाँ तक तो सेम था ना, उसके बाद यहाँ से तो हमको पूरा ही हटाना पड़ेगा, यहाँ से तो फिर हमको यहाँ से पूरा हटाना पड़ेगा, उधर मैं भी लिख रहा हूँ, देखो -40 होगा। अब 40 मिनट में है ना, 40 मिनट में तो मैं 40 को किससे डिवाइड करूँगा बेटा, 60, तभी तो वो आर में जाएगा, यानी ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 2/3। कैसे आया भाई, 0 से 0 कट गया ना, 2 2 जा और 2 3 जा, ठीक है। चलो यानी मैं एक इक्वेशन को एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, यानी ये हो जाएगा t-2/3 t-2/3 इज इक्वल्स टू 1600 होल अपॉन में x प्लस 400, है ना। चलो अब यहाँ पे ये हो जाएगा, माइनस का 2/3 है ना, तो यहाँ बेटा प्लस का 2/3, यहाँ हो जाएगा प्लस का 2/3, सारी चीज़ तो अब वैसी ही रहेंगी, 2/3, यहाँ पे भी 2/3 और यहाँ पे भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 2/3, ये सब तो सेम रहेगा। चलो अब क्या करेंगे, अब तो मतलब आपको फिर मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो कैंसिल होगा नहीं, तो फिर तामझाम क्यों ही करना है भाई। चलो आप ऐसा करो, ये जो 3 है ना, ये डिवाइड में है तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आएगा डिवाइड में, यानी कुछ ऐसे हो जाएगा 1600 × 400 × 3 होल अपॉन में 2 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में बचा क्या, x² प्लस 400x। अच्छा ये 2 1 जा, 2 की टेबल इसको पढ़ेंगे तो 200 बार में जाएगा। अब आप 200 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 600 × 200 × 3। अब यार इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, 16 को 2 से करेंगे तो 32 एंड 32 को 3 से करेंगे
तो 96, यानी आपका आंसर आएगा 96000 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 400x। यानी इसको अरेंज करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस का 96,000 इक्वल में ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये इक्वेशन बन के तैयार होगा। चलो भाई स्लाइड पे चलते हैं, जो उसमें पढ़ा रहे थे गलत हो गया है वाला। चलो भाई, यहाँ तो वही काम था। आ जाओ वापिस आ जाओ। टाइम को 1 घंटा कम किया, अरे क्या है, टाइम को 1 घंटा कम किया तो क्या होगा सर, उसी सेम चीज़ को कवर कर रहे हैं। टाइम अगर कम लग रहा है तो स्पीड बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, x + 100। अरे भाई चेंज कर लिया ना, मज़ा आ गया ना। चलो फिर क्या करना है सर, टाइम को क्लियर करना है। तो माइनस का 1 है तो उधर उठा के प्लस का 1, x + 100 प्लस का 1। अरे भाई शौक से 100 और इसको काटने का मन तो नहीं कर रहा है ना, नहीं काटना क्योंकि प्लस में है 100, ध्यान रखना इन चीज़ को। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हो जाएगा, अब तो यार आदत सी हो गई है सर, अब इस चीज़ की तो आदत सी हो गई है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। मैं बस बना के आपको दे देता हूँ। 1200x अपॉन x इज इक्वल्स टू 1200 अपॉन x + 100 प्लस में 1। सर अब इधर आ जाओ, डायरेक्ट कॉमन ले लें। 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 100 इज इक्वल्स टू में सर हमको पता है, आपको ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, 1 बचेगा। अब सर 1200 को 1200 लिखने का, यहाँ पर 100 बचेगा क्योंकि x और x कट जाएगा ना हर बार, ध्यान रखना है। अब तो x² + 100x इज इक्वल्स टू में 1। अब कुछ नहीं करना है, ये हो जाएगा 1,20,000 और यहाँ पे आ जाएगा x² + 100x, फिर x² + 100x माइनस का 1,20,000 इक्वल में 0। अब आपका क्वाड्रेटिक बन के तैयार हो गया। अब आपको मिडिल टर्म करना है और आंसर तक पहुंच जाना है। फटाफट से अगली स्लाइड पे चलते हैं। चलो, अरे यार मजा आ गया सर, देखते ही फील आ गई। कुछ करना ही नहीं अपने को। क्या बोला है, एक पैसेंजर ट्रेन है जो कि 2 घंटा कम लेती है 300 किलोमीटर को कवर करने में, जब उसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। हमको तो सर आता है, क्या आता है, हम बोलेंगे सर लेट द स्पीड ऑफ, यार ये वाला खुद से एक बार ट्राई मारो, मज़ा आ जाए तो बताओ। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर, है ना। फिर क्या करते हैं सर, x स्पीड से उसको ना 300 किलोमीटर कवर करने में टाइम t लग रहा था। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, अब क्या करते हैं सर, अगले स्टेप में t को इधर लाते हैं, 300 को एज इट इज रखते हैं, अपॉन में x कर देते हैं और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1, है ना। और जब टाइम को कम लगा या स्पीड इंक्रीज की, ये तो आपका केस 1 बन गया, अब केस 2 क्या हो जाता है, केस 2 क्या हो जाएगा मेरे भाई, केस 2 क्या हो जाएगा सर, टाइम ना कम लग रहा है, कितना कम लग रहा है, -2। इधर तो चेंज नहीं करना है क्योंकि ये पहले से आर में दे रखा है, इज इक्वल्स टू 300। तो सर किलोमीटर तो सेम है, स्पीड इंक्रीज हो गई, कितनी इंक्रीज हो गई, 5 इंक्रीज हो गई। मज़ा आया यार, खुद से बना लिया ना आपने, अगर अभी भी नहीं बना पाए तो मुझे एक बार कमेंट में डाल देना कि सर नहीं आ रहा है, तो मैं एक बार और अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन मज़ा आ गया ना, बना लिए ना। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अच्छा नहीं, गलत कर रहा हूँ। क्या गलती हो गई, पहचाना, माइनस का 2 है तो उधर, क्योंकि t के इक्वल दिखाते हैं, तो t इज इक्वल्स टू 300 अपॉन x + 5 + 2 इक्वेशन 2 बनाएंगे। अब बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, है ना। अब तो आदत सी हो गई सर इसकी, फर्स्ट एंड सेकंड, 300 अपॉन x इक्वल में 300 अपॉन x + 5 + 2 इधर लाएंगे तो 300 कॉमन आएगा, यहाँ पर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x + 5 इक्वल में 2, यानी 300 ब्रैकेट में x + 5 माइनस x होल अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, x² + 5x
इक्वल में 0, x से x कट जाता है। उसके बाद 300 को यार 5 से मल्टीप्लाई भी कर दूँ, 300 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1500। अरे यहाँ 0 कहाँ से आ गया, यहाँ 0 कहाँ से आ गया, 0 कहाँ से आ गया, यहाँ 2 रहेगा। होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल्स टू 2। यानी अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी आ जाएगा 1500 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10x। अरे भाई 2 को पूरा मल्टीप्लाई कर दिया उसके साथ, है ना। तो बस आपका इक्वेशन बन के तैयार है, 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस का नहीं माइनस का 1500, क्योंकि प्लस का है ना तो उस साइड जाएगा। अरे भाई प्लस का है तो इधर जाएगा तो माइनस होगा ना। बस अब 2 कॉमन लेने का मन है कॉमन ले लो, या नहीं मन है मत लो। उसके बाद आपका सॉल्यूशन बन के तैयार है। अरे ये क्या हो गया, ये क्या करती है, ये वाला ठीक, क्वाड्रेटिक बन के तैयार है। इस तरीके से करना है भाई, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे आओ आगे आओ, अगली स्लाइड पे चलते हैं भाई, अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब यार ये मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा देखो एज इट इज सेम क्वेश्चन है, एज इट इज सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपके लिए होमवर्क है। अगली स्लाइड पे चलते हैं, ये वाला ये भी आपके लिए होमवर्क है, ये भी होमवर्क है। देखो एक एरोप्लेन लेफ्ट 50 मिनट ना, तो सबसे पहले क्या, चलो मैं एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं। एक बार क्या बोलेंगे, एक्स स्पीड से 1250 किलोमीटर, तो कितने टाइम में कवर कर रहा है, टी, है ना। फिर क्या करते हैं सर, ये उसके बाद टी इज इक्वल्स टू 1250 अपॉन एक्स हो जाता था। फिर नया केस क्या बनाएंगे सर, जब टाइम कम लग रहा है तो -50 अपॉन 1250 अपॉन, अरे भाई स्पीड कितनी इंक्रीज हुई, चेक कर लो कितनी इंक्रीज हुई। अरे भाई यहाँ देखो कितनी इंक्रीज हुई है, 250 किलोमीटर पर आवर, यानी x प्लस 250 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे गलती हुई थी ना, मिनट का है, डायरेक्ट नहीं करना है, मिनट का है तो आर में चेंज करेंगे। तो क्या करते थे, 50/60 करते हैं, तो 0 से 0 कट गया, यानी t आ गया -5/6 इज इक्वल्स टू 1250 अपॉन x प्लस 250। फिर माइनस का 5/6 है तो उधर का प्लस हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, ये देखो यही तो था, 1250 अपॉन एक्स प्लस 250 प्लस 5/6। फिर क्या करते हैं, दोनों ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों टी के इक्वल है ना, तो दोनों को आपस में इक्वेट करके अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं, चलो ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कुछ चेंज है क्या। वैसे चेंज नहीं है, एक बार लंबा क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा करके समझा ही देता हूँ। थोड़ा सा लंबा, ज़्यादा नहीं। देखो बोला है वाइल बोर्डिंग एन एरोप्लेन अ पैसेंजर, यानी जब एरोप्लेन बोर्ड हो रहा था, अब पैसेंजर गॉट हर्ट, यानी पैसेंजर को भाई उतरते वक्त चढ़ते वक्त थोड़ी सी ना चोट लग गई। द पायलट शोइंग प्रॉम्प्टनेस एंड कंसर्न, यानी मतलब कोई दयालुपना दिखा रहे हैं, एंड मेड अरेंजमेंट्स टू हॉस्पिटलाइज द इंजर्ड, एंड सो द प्लेन स्टार्टेड लेट बाय 30 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन। आहा कुछ नहीं है वही कहानी जैसे पुराने क्वेश्चन में डायरेक्ट दे देते थे कि भाई मौसम खराब हो गया, यहाँ पे पैसेंजर को ना थोड़ा चढ़ते वक्त चोट लग गई। अच्छा, जब प्लेन में चढ़ते वक्त उसको चोट लग गई तो उसको भाई उसकी मरम्मत करवाई गई, उसको हॉस्पिटल में भेजा गया, फिर ताकि पायलट ने थोड़ा सा लेट कर दिया, ठीक। यानी कहने का मतलब क्या है कि कोई प्लेन थी जो कि 9 बजे स्टार्ट होना था, 9 बजे उड़ान भरनी थी, 10 बजे पहुंचना था, कहाँ से, दिल्ली से लखनऊ आने के लिए। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही 9 बजे कोई पैसेंजर आया उसको चोट लग गई, तो फ्लाइट को उड़ने में अब 9:30 हो गए, यानी अब 9:30 है, अभी भी उसको 10 ही बजे पहुंचना है, तो स्पीड को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यही तो केस है ना, लिख दूं क्या, यानी केस वन क्या बन जाएगा कि सर लेट द ओरिजिनल स्पीड, यानी जब कोई आदमी हर्ट नहीं हुआ, कोई मौसम नहीं खराब है, कोई दुविधाएं नहीं है, तब प्लेन की स्पीड कितनी है, लेट द ओरिजिनल स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। जब उसकी स्पीड सर x किलोमीटर पर आवर है तो उसको x किलोमीटर प्रति घंटा से
1500 किलोमीटर की डिस्टेंस, भाई मान लेते ना दिल्ली से ऐसा होगा, ये 1500 आपको दे रखा है, 1500 कवर करने में कुछ टाइम टी लगता था, कुछ टाइम टी लगता था। फिर क्या करते हैं सर, टी को इधर रखते हैं, 1500 अपॉन में एक्स आ जाता था, फिर इसको इक्वेशन 1। अब यहाँ पे जब मैन हर्ट हुआ तो टाइम कितना डिले हो गया, 30 मिनट, यानी टी माइनस टी, पहले टी था अब टी माइनस 30 हो गया। तो क्या करना पड़ा, क्या करना पड़ा, स्पीड को x से बढ़ाकर 100 किलोमीटर और तेज करना पड़ा, है ना। यहाँ देखो लिखा है इस ओरिजिनल स्पीड इंक्रीज्ड बाय 100 किलोमीटर प्रति घंटा। अब माइनस का 30 है लेकिन मिनट में है, तो इसको आर में करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। कैसे 2 हो जाएगा, 30/60 हो जाएगा ना, क्योंकि मिनट से आर में करना है, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक है। यानी 1500 अपॉन एक्स प्लस 100, माइनस का 1/2 है तो उधर प्लस का, यानी ये भी किसके इक्वल आ गया, वही देखो सेम प्रोसीजर है सारे में, 1500 अपॉन एक्स प्लस 100 प्लस 1/2। अब देखो ये वाली इक्वेशन जो 2 मानोगे ये भी टी के इक्वल है, ये भी टी के इक्वल, तो दोनों को इक्वेट करोगे फिर क्वाड्रेटिक बन जाएगी ना। चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं फटाफट से, जल्दी से। चलिए अब ये थोड़ा, अगर आपने पुरानी वीडियो देखी है तो आपको समझ आ जाएगा, नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार देख के आना, वहाँ पे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया था। इस टाइप के क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ मोटर बोट, मैंने बोला था ना मोटर बोट की स्पीड को हमेशा क्या मानना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और स्पीड ऑफ स्टिल वाटर यानी वाटर की स्पीड को, स्पीड ऑफ वाटर बी y किलोमीटर पर आवर। फिर मैंने क्या बताया था आपको, केस 1 बनेगा व्हेन बोट गोज अप स्ट्रीम, जब वो अप स्ट्रीम में जा रही है, अरे भाई लहरों में आगे बढ़ रही है, लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में, तो मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 18 किलोमीटर पर आवर, यानी उसको कुछ स्टिल वाटर नहीं है, कहने का मतलब है मोटर बोट की स्पीड आपको दे रखी है, यानी आपने जो x माना है ना, आपने जो x माना है वो आपको 18 दे रखा है। आगे बोला है टेक्स, अरे रे क्या कर रहा हूँ, टेक्स 1 आवर मोर टू गो, 1 घंटा वो ज़्यादा लेता है 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम को कवर करने में, दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। थोड़ा ना इसको क्वेश्चन को फील करना और समझना क्या बोला है, ध्यान से देखो। अभी तक हम इंटरचेंज करते थे, वहाँ की बात अलग थी, यहाँ की बात थोड़ी अलग है। क्या है देखो, थोड़ा बोला यार एक मोटर बोट है, चलो थोड़ा सा ना मैं इसको डिटेल में आराम से समझाता हूँ, एक बार देख लो। अरे सुंदर से बोट तो बनानी पड़ेगी ना भाई, बिना बोट बनाए कैसे पढ़ाई होगी। अब पानी भी बनाना पड़ेगा, लहरें बनानी पड़ेगी ना, यूं आहा आनंद आ गया भाई। चलो मान लेते हैं इसकी आगे जाने की स्पीड 18 दे रखी है, 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है 18, ये 18 दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। जो स्पीड है स्ट्रीम की वो हमने मान के रखी है y किलोमीटर पर आवर। देखो इन्होंने बोला एक मोटर बोट है जिसकी स्पीड 18 है, उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, 24 किलोमीटर कवर करने में अप स्ट्रीम, दैट टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अच्छा खुद सोचो यार, पता है अप स्ट्रीम का मतलब होता है, देखो मैं आपको ना थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, एक बार फिर से मैंने समझाया पुरानी वीडियो में, लेकिन एक बार आप देख लो। अप स्ट्रीम का मतलब होता है जैसे ये कोई ढलान है, सपोज ये कोई ढलान है और इस ढलान में आप ऐसे खड़े हो, ठीक है, मैंने उसी एग्जांपल से समझाया था, अरे भाई लटक नहीं गए। अब आप अगर नीचे की तरफ आ रहे हो तो ये बताओ ढलान भी नीचे की तरफ है, यानी आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। आप चाहते नहीं हो इंक्रीज करना, लेकिन ढलान की वजह से आपकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। यानी अगर आप टी टाइम में आते थे,
अब आपको टाइम पहले के मुकाबले क्या करना पड़ेगा, अरे यार कम करेगा ना, कम करेगा ना, क्योंकि स्पीड बढ़ गई, टाइम कम, स्पीड बढ़ गई, टाइम कम, स्पीड बढ़ गई, टाइम कम, है ना। लेकिन उसी का वाइस वर्सा अपोजिट कर दें। अब आप नीचे से ऊपर की तरफ जब जाओगे तो ढलान तो नीचे की तरफ ही है ना, तो आपको जितना टाइम लगता था चढ़ाई चढ़ने में नानी जी याद आ जाती, यानी टाइम में प्लस हो जाएगा, इसमें माइनस, यानी कम होगा, इसमें ज़्यादा होगा, ये कॉन्सेप्ट है। उसी तरीके से अप स्ट्रीम का मतलब होता है जिस डायरेक्शन में बोट जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पानी बहता है। जैसे यहाँ वाले इस लड़के को देखो, जिस डायरेक्शन में ये जा रहा है ढलान इसके अपोजिट है, इसीलिए इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, इसीलिए अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ ऐसी बात है, इसको हटाए थे पहले, इसको हटाए थे, अरे इसको हटाए थे, ये हटाए थे, देखो यानी जो बोल रखा है, मैं बोल रहा हूं टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24, यानी टी किसका है, अप स्ट्रीम जाने का, किसका टाइम है, अप स्ट्रीम जाने का। अप स्ट्रीम जाने में ना उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है किसके टाइम के, डाउन स्ट्रीम जाने के, यानी जितने टाइम में वो नीचे जाता है उसके कम टाइम में, सॉरी उससे ज़्यादा टाइम में उसको अप स्ट्रीम ट्रैवल करने में लगता है। क्या आ रहा है यार, पक्का आ रहा है ना। यानी कहने का मतलब है जब ढलान पे नीचे आएगा तो टाइम कम लगेगा, चढ़ाई चढ़ेगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर चढ़ाई कौन है, अप स्ट्रीम, ढलान कौन है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, ऐसे समझने के लिए। वैसे डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है ना कि जिस डायरेक्शन में बोट है उसी डायरेक्शन में पानी है, तो पानी बोट को धक्का मारेगा जिसकी वजह से बोट आसानी से बहेगी, तो बोट को उस टाइम डिस्टेंस ट्रैवल करने में कम टाइम लगेगा। जब पानी बोट आगे जाना चाहती, पानी पीछे ढकेल रहा है, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। यही बोला है कि ये जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये पहले वाले डाउन स्ट्रीम के टाइम से 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है, ठीक, इतना आपको बोला है। तो इसको T1 मान लेते हैं, इसको T2 मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, जब बोट अप स्ट्रीम में जा रही है बेटा तो उसको कितनी स्पीड से लगी, हमको यही निकालना है, स्पीड इज इक्वल्स टू, हम तो यही सीखे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अच्छा, एक और चीज़ मैंने सिखाई थी, अप स्ट्रीम में स्पीड क्या होती है, बोट की स्पीड से माइनस हो जाता है वाटर की स्पीड। बताया था कि नहीं यार, बताया था कि नहीं, है ना, बोट की स्पीड से माइनस हो जाता है वाटर का स्पीड। तो देखो तो स्पीड अप स्ट्रीम में कितनी होगी, बोट की स्पीड 18 थी, 18 माइनस वाई, और कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24, कितने टाइम में कवर कर रहा है, मैंने पुराना जो पहला क्वेश्चन या दूसरा क्वेश्चन था वैसे ही कराया। अप स्ट्रीम का ही टाइम लिखा है, देखो अप स्ट्रीम का ही टाइम होगा, देख लो T1 लिख रहा हूँ मैं यहाँ, अप स्ट्रीम का ही टाइम है, लेकिन मैंने डाउन स्ट्रीम के रिस्पेक्ट में लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा, मैंने बताया ना टाइम वाले पूरी चीज़ को ऊपर, तो T+1 ऊपर हो गया, 24 अपॉन 18 माइनस वाई नीचे हो गया। क्या बात समझ आई, हाँ सर। अब T2 की वैल्यू थोड़ा और फर्दर इलेबोरेट करके निकालते हैं, कैसे, प्लस का है ना, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24 होल अपॉन 18 माइनस वाई माइनस 1। अच्छा, इसके बाद तो अब सॉल्व नहीं कर रहे हैं, तो इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब क्या, कौन सा केस बनेगा, अब बनेगा केस 2 आपका, अब बनेगा केस 2, यानी केस 2 बना लो, केस 2 किस चीज़ का है, केस 2 है आपका व्हेन बोट गोज डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, जितनी बोट की स्पीड है उसमें पानी की स्पीड जुड़ जाती है ना, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए 18 प्लस वाई हो गया, यानी स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस कितने टाइम में, T2 टाइम में। तो स्पीड क्या हो गई, 18 प्लस वाई, कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, 24, टाइम कितना लग रहा है, T2, है ना, डाउन स्ट्रीम में तो T2 ही टाइम लग रहा है, मैंने माना है ना, यहाँ देखो डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लग रहा है, T2। अब क्या करना सिखाया आपको, अब क्या करना सिखाया, देखो यहाँ देखना, अरे एक सेकेंड, देखो अब आप क्या करेंगे, कहाँ गए भाई, यहाँ 18 प्लस वाई को नीचे लिखेंगे, 18 प्लस वाई को आपको नीचे लिखना था ना, तो यानी T2 इधर आ जाएगा,
24 इधर रहेगा जहाँ का है 18 प्लस वाई। फिर क्या बोलते थे, इसको इक्वेशन नंबर 2 मानते हैं, है ना। तो यानी फर्स्ट वाला और सेकंड वाला दोनों ही सेम टाइम के इक्वल हो गए, यही मेन मोटो होता है अपना। इसीलिए बेटा, इसीलिए यहाँ देखो, इधर देखो, ये जो अप स्ट्रीम का टाइम था ना, उसको मैंने डाउन स्ट्रीम के टाइम के रिस्पेक्ट में लिखा है, इसीलिए लिखा। चलो, यानी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम क्या कह सकते हैं, 24/18 माइनस वाई माइनस 1 इक्वल होगा 24/18 प्लस वाई। अब तो मज़ा आ रहा है ना, अरे सर अब तो मज़ा आ रहा है, अब तो कोई दिक्कत नहीं। 24/18 माइनस वाई पूरा का पूरा प्लस का था, इधर माइनस में आके 24/18 प्लस वाई, 18 प्लस वाई। और ये जो माइनस का 1 था, ये जो माइनस का 1 था, इसको उठा के उधर कर देंगे, यानी प्लस का 1। अब यहाँ कॉमन ले लेंगे सर, ये तो आप सिखा के रखे हो ना। 24 कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 18 प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, माइनस आ गया, माइनस आ गया, दो लोगे, ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट लगाओ, हाँ ध्यान रखना, गलती नहीं करते। 18 माइनस वाई होल अपॉन 18 माइनस वाई, ब्रैकेट में 18 प्लस वाई इक्वल में 1 आ जाएगा। अच्छा, अब देखो 24, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे यार, क्या आ जाएगा, 18 प्लस वाई माइनस 18 प्लस वाई। अरे नहीं आया क्या, अरे नहीं आया क्या, अरे भाई, यहाँ देखो, माइनस प्लस माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो फिर इसीलिए ऐसा हुआ। और नीचे क्या आ जाएगा, अरे यार ये देख लो, ये हो जाएगा a माइनस बी, ये हो जाएगी आइडेंटिटी a प्लस बी, और दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a कौन है, 18, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, b कौन है, y, तो y का स्क्वायर, तो y स्क्वायर रहेगा ना, इक्वल में 1। ये प्लस का 18 है, ये माइनस का 18 कट गया। अच्छा सर, अभी तक तो y कट रहा था, बस यहाँ ध्यान देना, इसीलिए ना। चलो ये हो जाएगा y, और y कितना हो जाएगा बेटा जी, 2y। तो कहाँ लिखूँ, पहले इतना नोट कर लीजिए, भाई, इतना नोट कर लीजिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ मैं इरेज करके लिख रहा हूँ, इतना नोट कर लीजिएगा, यहाँ लिख रहा हूँ, चेक करो, आ जाओ। 24 इंटू 2y हो जाएगा, और इक्वल में आपका आएगा 324 माइनस वाई स्क्वायर। अरे भाई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, ये पूरा डिवाइड में है ना, उठा के ऊपर मल्टीप्लाई। अब 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होगी तो सेम ही चीज़ रहेगा, और ऊपर y, और y कितना हो गया, 2y, उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा 48y इज इक्वल्स टू में 324 माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा, अपने मन से सोच के बताओ क्या करें, जिसने सोच लिया सही, वाई स्क्वायर को सर शिफ्ट करो, अच्छी बात है, नहीं सोचा तो थोड़ा सोच लो यार। माइनस का वाई स्क्वायर है, तो इसको मैंने सिखाया ना आपको, पॉजिटिव में कंसीडर कर रहा करो ज़्यादातर, तो वाई स्क्वायर को उठा के इधर, प्लस का 48y तो वहीं रखो, प्लस का 324 है तो माइनस का 324 इक्वल में 0। ये आपका नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो गया। अब आपको इसी पर ना, बस इसी पर सॉल्व कर लेना, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो भाई अगली स्लाइड पे चलते हैं। अरे रे 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 चलिए अब ये थोड़ा सा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये देखो स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम में तो नहीं है, लेकिन ना ये इसका आप सेपरेट में कहाँ से बनाता है, इसीलिए मैंने इसी में डाल दिया, इसको नोट कर लो। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, आपके टाइम वाला ही है। रे 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 एग्जाम्पलर, ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। चलो कैसे करेंगे देख लो ना, इसमें ना पहले कहानी समझा देता हूँ, उसके बाद हम क्वेश्चन पे पहुँचते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है, बस कहानी इसकी नहीं समझ आती है। देखो यार थोड़ा बात को समझो, बोला है एट टाइम टी नीडेड बाय द मिनट हैंड। अच्छा पता है, पहली बात तो आपको मैं कितना भी समझा दूँ, कहानी ऐसे समझ ही नहीं आएगी। मेरी बात समझो भाई, इधर आ जाओ। मान लेते हैं 2 बज चुके हैं, अरे दोपहर के भाई, सोने का टाइम है, 3 बजने के लिए की बात होने वाली, यानी 2 से 3 बजने की बात होने वाली। बहुत ध्यान से देखना, मैंने बोला 20 मिनट हो चुके हैं, यानी अगर मुझे बोलना है 20 मिनट्स हो चुके हैं 2 बजे, 2 बजे, यानी 20 मिनट्स हो चुके हैं 2 बजे,
या 2 बजे, थोड़ा अच्छा साउंड नहीं कर रहा है ना, हाँ 2 बजे से, यानी 2 बजे से 20 मिनट हो चुके हैं, यानी 2 बजने के बाद 20 मिनट और बच चुके हैं, यानी 2:20 हो चुका है। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, 20 मिनट्स, उसको मैं अंग्रेजी में क्या लिखूंगा, 20 मिनट्स पास्ट 2 PM, यानी 2:20 हो चुके, यानी पहले 2 बज रहा था, अब 2:20 हो चुके हैं। इसको लिखेंगे 20 मिनट्स पास्ट 2 PM। क्या लिखेंगे भाई, 20 मिनट्स पास्ट 2 PM, 20 मिनट्स पास्ट 2 PM, ठीक है, ये लिखेंगे। अच्छा सर ठीक है, इससे कहना क्या चाहते हो, जो समझना चाहता हूँ समझो। तो 3 बजने में अब टाइम कितना बचा है, 3 बजने में टाइम कितना बचा है, आप बोलोगे सर 40 मिनट बचा है, मैं बोलूँगा नहीं 40 मिनट नहीं बचा है। आप बोलोगे ये क्या फालतू बकवास कर रहे हो, 40 मिनट ही तो बचा है यार। मैं बोल रहा हूँ 2 का स्क्वायर इंटू 10 मिनट बचा है। अच्छा यार क्या बताओ, क्या बकवास कर रहा हूँ ना सर, 40 ही तो लिखा है, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, इंटू 10 है तो ये 40 ही तो होगा। अरे यानी कहना क्या चाहता हूँ, है तो 40 ही, लेकिन उसको ना अगड़म बगड़म तगड़म करके बोल दिया। वही अब क्वेश्चन में आओ, अब आपको समझ आएगा। बोला एट टाइम टी नीडेड बाय द मिनट हैंड, यानी कुछ समय, मैं इसका हिंदी लिख रहा हूं पूरा, कुछ समय, अरे रे ये छा कैसे लिख दिया भाई, कुछ समय, कुछ टाइम बचा है, कुछ टाइम बचा है। देखो एट टी द टाइम नीडेड बाय द मिनट हैंड टू ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM, यानी कुछ टाइम बचा है 3 बजने में, कुछ टाइम बचा है 3 बजने में। कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, देखो भाई देखो, चेक कर लो कितना टाइम बचा है। वॉज फाउंड टू बी 3 मिनट्स लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 मिनट्स। ये क्या बोला, जैसे यहाँ देखो, यहाँ कितना टाइम बचा था 40 मिनट, लेकिन मैंने उसको क्या बोला 2 स्क्वायर इंटू 10, है ना। वैसे इन्होंने बोला कि कुछ टाइम बचा है 3 बजने में, वो कितना टाइम है, टी स्क्वायर बाय 4। अरे भाई टी स्क्वायर बाय 4 यानी 3 मिनट कम टी स्क्वायर बाय 4, कुछ अजीब सा दे रखा है। अब इसको बनाएंगे कैसे, थोड़ा देखो, इस वाले एग्जाम्पल से देखना, यहां से समझ आएगा, यहां से, ठीक है, यहां से, चलो यहां से आपको समझ आएगी, यहां से चीजें, यहां से मैं इसको 2 तरीके से लिख सकता हूं। मैं 40 मिनट ही लिख सकता हूं, यानी 40 मिनट को क्या लिख सकता हूं, 2 स्क्वायर इंटू 10, यानी बात तो दोनों सेम है, तो मैं यहीं पे ये बात कर रहा हूं, मैं यहां पे वही बात कर रहा हूं। मैं बोल रहा हूं नीडेड बाय मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक टू शो 3 PM was found to be 3 मिनट लेस देन टी स्क्वायर बाय 4 एट टी। अच्छा इसमें ना एक चीज छूटा है, आपको ये ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन में ना 2 PM की बात कर रहे थे, 2 PM से 3 PM की बात कर रहे हैं, ठीक है, 2 PM से 3 PM बजने में इतना टाइम बचा है। तो मैं बोल रहा हूँ मैं 40 को क्या लिख सकता हूँ, देखना भाई कैसे पता चला कि 40 मिनट ही बचा है, क्योंकि मुझे पता था सर टी मिनट बीत चुके हैं। कितना मिनट बीत चुका था, 20 मिनट बीत चुका था, चेक कर लो 20 मिनट बीत चुके हैं। यानी कितना टाइम लगता है 2 से 3 जाने में, 60 मिनट। अरे भाई 2 से 3 जाने में 1 घंटा होता है ना, यानी 60 मिनट माइनस 20 मिनट, यानी जितना मिनट लगता है, जितना मिनट बीत चुका है उसको माइनस करेंगे तो वही तो निकलेगा कि कितना मिनट और लगेगा, है ना। यानी ये क्वेश्चन क्या बनेगी, 2 PM से अगर 3 PM बजना है, 2 PM से अगर 3 PM बजना है तो 60 मिनट लगते हैं, लेकिन इन्होंने तो बोल दिया ना, इधर देखो इन्होंने तो बोल दिया टी टाइम कुछ टाइम बीत चुका है। तो मैंने बोला कितना टाइम बीत चुका है, वो 60 माइनस टी है, ठीक है, कितना टाइम बीत चुका है वो 60 माइनस टी है, इक्वल में, और जितना बीत चुका है उसको माइनस करेंगे तो क्या पता चलेगा, ये 40, और 40 को दूसरे टर्म्स में क्या लिखेंगे ऐसे, यानी इन्होंने लिखा 3 मिनट लेस देन
यानी टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, है ना। इससे टी स्क्वायर बाय 4 से 3 मिनट कम, ऐसा। यानी ये दोनों बात तो सेम ही है, ये दोनों बातें तो सेम ही है। जैसे यहाँ पर देखो 40 और ये भी तो 40 ही लिखा है, बस चेंज कर दिया, बात समझ आ रही है। अब कुछ नहीं करना है, 60 माइनस टी है इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर माइनस 12 अपॉन 4 हो जाएगा। अरे भाई मैंने 4 को इधर से मल्टीप्लाई कर दिया, हर नंबर के नीचे 1 होता है ना। अब 4 डिवाइड में तो उठा के इधर मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 240 माइनस 4t इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर माइनस 12। अरे भाई हाँ ना बोल, आया ना। अब क्या करेंगे, मैं इसका पूरा मिडल टर्म भी आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजिंग था। तो टी स्क्वायर की सबको, इसको भी उधर लेकर जाओ, इसको भी उधर लेकर जाओ, यानी टी स्क्वायर माइनस 12 प्लस 4t माइनस 240 इक्वल में क्या बचा 0। ठीक है, सारे चीज़ को मैंने टी स्क्वायर की तरफ लेकर आ गया। माइनस का 12 है, ये माइनस का 240 है, यानी टी स्क्वायर प्लस 4t माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 252, अरे रे माइनस का 252 इज इक्वल्स टू में 0 आ जाएगा। ठीक है, अब 252 का जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। अब मिडिल टर्म कर रहे हैं ना, तो 2 की टेबल 12 बार में और ये 6 126 आएगा, फिर 260 3 बार में, फिर ये 3, अच्छा ये तो इसी तो मेरे को पता है ना 7 से जा रहा है, 7 की टेबल 9 बार में, 3 की टेबल 3 बार में, 3 की टेबल 1 बार में। ठीक है, अब इसको अरेंज करते हैं कि हमारा 4 बनना चाहिए, यही तो बात है, हमारा 4 बनना चाहिए। तो कैसे करें ऐसा कर सकते हैं ना, 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। अरे भाई बोल देखो 18 और 7 2 जा 14, यानी हम ऐसा कर सकते हैं, यानी अब यहाँ देखो, यानी मैं इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 18t माइनस 14t। अरे भाई बड़े वाले के पास प्लस इसलिए लगाया क्योंकि 4 के पास यहाँ प्लस का साइन है ना, माइनस 252 इज इक्वल्स टू 0, यानी t ब्रैकेट में t प्लस 18 आ जाएगा, माइनस का 14 कॉमन लोगे, आंख बंद करके चेक कर लो 18 ही आएगा। आपको ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि दोनों ब्रैकेट तो सेम ही होना चाहिए। यानी t की वैल्यू एक आ गई 14, एक आ गई, अरे भाई एक आ गई माइनस 18। भाई टाइम मेरे भाई माइनस का नहीं हो सकता, लेकिन t की वैल्यू 14 सही है, लेकिन मैं अभी रुकूंगा नहीं, मैं आपको वेरीफाई करके दिखाऊंगा, यहाँ पर कैसे। मैं बाकी चीज़ को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सब हटा दे रहा हूँ। आप देखो वैसे यहाँ तक तो सॉल्यूशन खत्म है, अब आपको सॉल्व करना नहीं, यहाँ तक खत्म बात। लेकिन अब मैं दिखाता हूँ, जरा टाइम की वैल्यू 14 है ना, जरा पुट करो, देखो 60 माइनस कितना आएगा 14 का स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3, यानी 60 माइनस 14 करेंगे तो आपका वैल्यू तो 46 ही आएगा, इज इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर होता है 196, अपॉन में 4 से डिवाइड करेंगे, माइनस का 3 है। अच्छा ये माइनस का 3 196 के साथ नहीं है, पूरे के साथ है, तो पहले इसको डिवाइड करो, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो आपका वैल्यू आएगा 49। भाई डिवाइड कर लो 49 आएगा, देखो चेक कर लो, देखो इधर भी 46 है, इधर भी 46 है, मतलब मैं यही कहना चाहता था। टाइम बचा कितना है, वो 40 नहीं है, यानी टाइम बीत कितना गया था, अच्छा नहीं, हाँ टाइम इतना बीत गया ना, हाँ टाइम कितना बीत गया था, 14 मिनट बीत गए थे, यानी 2:14 हो गए थे। हमसे बोला था कि 3 बजने में और कितना टाइम लगेगा, तो वही टाइम को इन्होंने इस तरीके से बताया कि कुछ इतना टाइम लगेगा, पता नहीं क्या, यानी इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं दोबारा बता दूं, यहाँ देखो, एक बार देख लो फिर क्लास ख़त्म करते हैं। यहाँ देख लो, यहाँ पे इधर 60 माइनस 20 क्या है, 60 मतलब टोटल मिनट, 60 मिनट लगते हैं ना, 1 घंटा पूरा करने में 60 मिनट लगते हैं। हमने बोला क्या कि 60 में से कुछ टी मिनट बीत चुका है, वो टी मिनट जितना बीत चुका है उसको माइनस करने के बाद जितना मिनट बचा है, यानी जितना मिनट और लगेगा 3 बजने में, वो कितना है, टी स्क्वायर बाय 4 माइनस 3, है ना। यानी ये भी क्या है,
बचा हुआ मिनट है, ये भी क्या है, बचा हुआ मिनट है, ये भी क्या है, बचा हुआ मिनट है, और दोनों आपस में इक्वल है। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, नोट कर लो भाई। चलिए अब अगले पार्ट पे चलते हैं, मतलब अब अगली बात पे चलते हैं कि अब यहाँ तक स्पीड डिस्टेंस टाइम वाले फॉर्मूले वाले बेस सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। अब अगला लेक्चर आएगा पार्ट 4, जिसमें हम k की वैल्यू, p की वैल्यू, जिसमें डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है, b² - 4ac की कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो अब एक्टिव रहिएगा भैया चैनल पे और एंजॉय करते रहिए।